Hello guys, welcome back to our channel. I mean Skill Spoken English. आपका हृदय से स्वागत है। जैसे कि हम लोग हर दिन की तरह आज भी कुछ नया सीखेंगे। आइए, जो बच्चे नए होंगे, जो मेरे व्यूअर नए होंगे, उनको मैं बताते चलूं। 20 डेज एडवांस इंग्लिश क्लास हम लोग स्टार्ट किए हैं। उस क्लास का आज उस कोर्स का डे 9 क्लास है और आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। जैसे कि हम लोग कहीं बात करते हैं ग्रुप में, तो हम लोग बोलते हैं मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ लेकिन कुछ हद तक, मैं इंग्लिश बोलूंगा कुछ हद तक, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ कुछ हद तक, मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ कुछ हद तक। इस तरह से बात करते हैं कि ना जी? करते हैं ना हम लोग? तो सर करते तो है, हिंदी में तो बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मेरा दोस्त? तो आइए, आपका स्वागत है इस चैनल पे और हर दिन की तरह आज हम लोग भी कुछ नया सीखेंगे। तो आइए, आज सीखेंगे हम लोग टू सम एक्सटेंट। इसको मैं पहले वाले कोर्स में बताया हूँ, लेकिन मैं फिर इस कोर्स में, एडवांस कोर्स में मैं बताना चाहता हूँ ताकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, है कि नहीं? तो आइए, टू सम एक्सटेंट का हिंदी क्या निकलेगा सर? सेंस कुछ हद तक। क्या है सेंस? आप लिख लीजिए। मुजासा का आप YouTube वाला कॉपी बनाए होंगे और उस कॉपी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर लिखेंगे स्किल स्पोकन इंग्लिश। जो चीजें आप सीखेंगे उसको राइट डाउन करेंगे, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करेंगे। फिर ये क्लास लास्ट तक मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा सारी चीजों को। तो सॉरी फॉर दैट। आइए, तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे टू सम एक्सटेंट का हिंदी कुछ हद तक। मुजासा का आपने लिख लिए होंगे, तो आइए, आप तो लिख लिए हैं टू सम एक्सटेंट का हिंदी कुछ हद तक। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा और प्रैक्टिस करके भी बताऊंगा। तो मेरे दोस्त, मेरे गाइस, आप थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए और लगिए, कुछ नया सीखिए। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी अ गुड एंड सक्सेसफुल स्पीकर, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश करेक्टली, fluently and confidently, please follow this channel, because if you follow this channel you will learn so many things. तो आइए, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुजासा का आपने लिख लिए होंगे तो सम एक्सटेंट का हिंदी कुछ हद तक। तो आइए, मैं आपको एग्जांपल के साथ में शेयर करता हूँ। जैसे कि हम लोग बोलेंगे, कोई भी बच्चा बोलता है और शायद आप भी बोल सकते हैं, बोलेंगे सर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ कुछ हद तक, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मुजासा है कि आपको ये मालूम होगा वर्ड कैन का मतलब क्या होता है सर? सत्ता के सेंस में यूज करते हैं, अपनी एबिलिटी को बताने के लिए कैन को यूज करते हैं। जैसे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, उस तरह के सेंस में क्या यूज करेंगे सर? कैन को यूज करेंगे। बस इसी से रिलेटेड हम टू सम एक्सटेंट को यूज करके बताएंगे मैं आपको। आप थोड़ा सा बने रहिए और लगे रहिए। तो आइए, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं कुछ हद तक, तो क्या होगा सर? बोलिएगा। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो क्या होगा? आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश टू सम एक्सटेंट। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं कुछ हद तक। आई कैन प्ले क्रिकेट टू सम एक्सटेंट। आई कैन टॉक टू यू, मैं आपसे बात कर सकता हूं लेकिन कुछ हद तक, मैं आपसे ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूं। ऐसे बातचीत में तो हम लोग यूज करते हैं मेरे दोस्त। तो आइए, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इंग्लिश तो लिख लेता हूं, लिख सकता हूं लेकिन कुछ हद तक। ऐसे बात होता है कि नहीं? आइए, आई कैन राइट इंग्लिश। क्या बोलेगा सर? आई कैन राइट मतलब होता है लिखना मेरा दोस्त। आई कैन राइट इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश टू सम एक्सटेंट। अब थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, कोई ऐसा वर्ड आपको ना समझ में आए तो आप लिख सकते हैं, इसलिए मैं आपको वर्ड भी बता रहा हूँ। तो सर अभी एक तो कैन की यूज कर ली। अब कोई बात आपको फ्यूचर में बताना होगा, जैसे कि फ्यूचर को बताने के लिए, फ्यूचर को डिस्क्राइब करने के लिए हम बताए थे एक बार
विल, कोई काम आप आगे करेंगे, अभी नहीं हो रहा है, वो काम आप आगे करेंगे, आगे आगे काम होगा। जैसे कि मैं खाऊंगा, अभी खा नहीं रहे, आप खाएंगे, आप जाएंगे, आप आएंगे, आप बोलेंगे, तो क्या यूज करेंगे सर? विल को यूज करेंगे। जैसे आप बोलिएगा सर मैं इंग्लिश बोलूंगा कुछ हद तक, जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं, बोलिएगा सर मैं बोलूंगा इंग्लिश कुछ हद तक, आई विल स्पीक इंग्लिश टू सम एक्सटेंट। सर मैं क्रिकेट खेलूंगा कुछ हद तक, जैसे आप एक दोस्त सुनना, मैं क्रिकेट खेलूंगा कुछ हद तक, ज्यादा मैं नहीं खेलूंगा लेकिन कुछ हद तक। मैं खाना खाऊंगा कुछ हद तक, जैसे कि कोई आपका पार्टनर है, आपका दोस्त है, उसको आपने इनवाइट किया है, दावत दिया है, और बच्चा आया हो, ऑलरेडी खाना खा कर आया घर से, नाश्ता वगैरह करके, तो बोला कि चल भाई ठीक है मैं खाना खाऊंगा लेकिन कुछ हद तक खाऊंगा, मतलब मैं खाऊंगा कुछ हद तक। तो उस तरह के बात बताने के लिए विल को यूज करेंगे। जैसे कि मैं बता दूं आपको, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, आई विल ईट, सॉरी, आई विल ईट फूड, आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट। मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी। मैं आपको 3 दिया हूं एग्जांपल, एक और मैं देना चाहूंगा आपको। जैसे कि आप बोलिएगा सर मैं इंग्लिश बोलूंगा कुछ हद तक, आई विल स्पीक इंग्लिश टू सम एक्सटेंट। मैं क्रिकेट खेलूंगा कुछ हद तक, आई विल प्ले क्रिकेट टू सम एक्सटेंट। तो सर मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा हूं और मैं आपको अभी बताऊंगा सर कैसे इसको प्रैक्टिस करना है और कैसे बोलना है, और जब आप इसको बोलचाल में यूज करेंगे सर किस तरह से करेंगे मैं आपको अभी बताऊंगा। बने रहिए लास्ट तक ताकि आप सीख सकेंगे। अभी मैं आपको सारा वीडियो हिंदी में दे रहा हूं, आने वाला जो वीडियो होगा वो सब के सब इंग्लिश में होगा, इंग्लिश टू इंग्लिश, क्योंकि अभी आपका बेस बन रहा है और ये एडवांस हम लोग सीख रहे हैं। कुछ आने वाले वीडियो के बाद मैं आपको टोटली इंग्लिश में दूंगा, कुछ हद तक मैं भी इंग्लिश बोलूंगा, लेकिन मैं इंग्लिश में चाहूंगा कि मैं इंग्लिश में ही आपके साथ शेयर करूं, इसलिए ताकि आपका अभ्यास हो गया अच्छा खासा और आप इंग्लिश समझ सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट। वेल I will speak English. I will speak English. I will speak English to some extent. मुझे आशा है कि आपको वर्ड समझ में आ रही होगी to some extent। मैं इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ ताकि हो सकता है कोई कैमरा में आपको क्लियर ना दिख रहा होगा, तो आप लिख कर समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। तो आइए अब प्रैक्टिस के बारे में, ये तो हो गया, दैट्स इट, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ तक आ गया होगा। टू सम एक्सटेंट का हिंदी कुछ हद तक, लेकिन व्हाट अबाउट हियर, व्हाट अबाउट, आप जैसे कि बात करते हैं कि आपको इंग्लिश बोलना चाहिए कुछ हद तक, यू शुड स्पीक इंग्लिश टू सम एक्सटेंट। अब इसको कोई भी मर्ज बना सकते हैं, कोई भी टेंस भी लगा सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, चॉइस इज योर्स, लेकिन जो सूटेबल हो वही लगाइएगा, वही बनाइएगा। अब आइए प्रैक्टिस करके मैं बताऊं। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं कुछ हद तक, अगर इस तरह की इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलिएगा? तो बोलिएगा आई कैन स्पीक इंग्लिश टू सम एक्सटेंट। अब देखिएगा आवाज में, देखिएगा सदम इन डेयर, आई कैन स्पीक इंग्लिश टू सम एक्सटेंट, मजा नहीं आएगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश टू सम एक्सटेंट, आई कैन ईट टू सम एक्सटेंट, यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए कुछ हद तक, यू शुड स्पीक इंग्लिश टू सम एक्सटेंट, you can speak English to some extent. Are you getting my point? क्या आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही होगी तो सर अपना प्यार और स्नेह जरूर दीजिएगा। Don't try to forget to like and subscribe my channel। और इसी तरह के वीडियो सीखने के लिए आप जरूर इसे फॉलो कीजिए, और हम लोग अपना जो भी इंफॉर्मेशन छोटी बड़ी आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे दोस्त। तो आइए अब मैं आपको प्रैक्टिस कर, अब मेरे साथ बोलिए, क्या करना है आपको? बोलना है मेरे साथ, बोलिए थोड़ा सा। जैसे कि मैं बोलूं मैं इंग्लिश लिख सकता हूं कुछ हद तक, आई कैन राइट इंग्लिश टू सम एक्सटेंट। मैं क्रिकेट खेल सकता हूं कुछ हद तक, आई कैन प्ले क्रिकेट टू सम एक्सटेंट। देखिए कितना अच्छा लग रहा है बोलने में। सर यदि आप चाहते हैं इफ यू वांट टू स्पीक लाइक मी, श्योर फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग।
जो चीज मैं बता रहा हूँ सर उसी तरह फॉलो कीजिए। यू कैन स्पीक लाइक मी और यू कैन बी अ बेटर देन आई, नॉट मी। चलिए तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और अभी मैं एक वर्ड बोला था, सेंटेंस मैंने बोला यू कैन बी अ बेटर देन आई, मी नहीं। तो इसमें भी गेम है सर, बहुत ऐसे लोग बोलते हैं यू आर बेटर देन मी। अब इस सेंटेंस में क्या गेम है मैं आपको बताऊंगा सर, जब ट्रिकी वाला वर्ड्स बड़ा सारा चीजें बताऊंगा उसमें बताऊंगा यहाँ पे कहाँ थोड़ा सा फॉल्ट है और कहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है इस वर्ड सेंटेंस में, मैं आपके साथ शेयर करूंगा सर। जैसे कि एक वर्ड अभी तो हो गया होगा सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी सी मैं और कुछ बात करना चाहता हूँ इसलिए बेटा। चलिए एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, सेब की तुलना सेब से करेंगे कि सेब की तुलना जूता से करेंगे? फेस की तुलना किसी इंसान का फेस की तुलना फेस से करेंगे कि जूता से करेंगे? बोलिए आपका चेहरा आपका मुंह मेरे जूता जैसा है, 4 जूता लगा देगा, है कि नहीं जी? तो किसी भी चीज का तुलना जिस चीज से होता है उसी चीज से करते हैं। हम बोलेंगे आपका शर्ट मेरा शर्ट से अच्छा है, अच्छा मेरा शर्ट आपके शर्ट से अच्छा है। तो चीज को देखना है कि चीज से आप तुलना कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सेब है तो यहाँ पे भी सेब होगा, इसमें से तुलना करेंगे जी कि ये सेब थोड़ा सा मीठा ये थोड़ा सा खट्टा। अच्छा आपका शर्ट अच्छा है मेरा शर्ट खराब है, इसी से तुलना करेंगे। अभी थोड़ा करेंगे आपका चेहरा, देख लीजिए आपका चेहरा टॉफी फ्लोर क्या बना दिए, आपका चेहरा मेरा जूता जैसा है, 4 जूता लगा देगा। तो सर मैं आपको बताऊंगा अभी मैं जो सेंटेंस बोला हूँ यू आर बेटर देन मी और यू आर बेटर देन आई, आई एम बेटर देन यू, इसमें क्या गेम है मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे कि एक वर्ड है सी, मतलब बताया था एक बार, सी मतलब क्या होता है, लुक मतलब क्या होता है, वॉच मतलब क्या होता है, और एक वर्ड है स्टडी, STUDY, स्टडी मतलब भी पढ़ना, READ रीड मतलब भी पढ़ना। अंतर क्या है जानेंगे हम लोग अच्छे से बेहतर से। और एक वर्ड और था प्रैक्टिस, PRACTICE, देखिएगा सर, और यहाँ पे है PRACTISE, अंतर क्या है बताएंगे हम आपको आने वाले क्लास में। ADVISE और फिर से है ADVICE, ये सारी चीज मैं बताऊंगा आने वाले क्लास में। तब तक के लिए यदि आप चाहते हैं तो आप सीखिए और बने रहिए, और मैं आपको सारी चीज में बताऊंगा 1 बाय 1 करके, आप घबराइएगा मत, मैं आपको 1 बाय 1 करके सारी चीज का वीडियो लाऊंगा। और यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो सर आप अपना प्यार और स्नेह देकर जाइएगा। डोंट ट्राई टू फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह के साथ एक नए वीडियो में। आप बोलेंगे नहीं ना टू सम एक्शन का हिंदी कुछ हद तक क्लियर, आई कैन स्पीक इंग्लिश टू सम एक्सटेंट, इसका हिंदी होगा मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ कुछ हद तक। मिलते हैं सर एक नए वीडियो में, तब तक आप एंजॉय कीजिए, टेक केयर, बाय बाय।